Hello kids, today we shall start our new chapter. Chapter number is 10 and name of the chapter is Development of Civilization. सभ्यता का विकास। अब सभ्यता क्या होती है? सभ्यता का अर्थ है बेटा कि जब मनुष्य ने पहले वो फूड गैदरर था, भोजन इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करता था, फिर उसने धीरे धीरे भोजन पैदा करना शुरू कर दिया, यानी फसलें उगाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से धीरे धीरे उसमें बहुत से विकास हुए। कहीं वो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ा, कहीं वो साहित्य के क्षेत्र में, कहीं विज्ञान के क्षेत्र में, कहीं सामाजिक स्तर पर वो आगे बढ़ा। तो जो जो उसके जीवन में बदलाव आए वो सब क्या कहलाए? सभ्यता। और इस प्रकार से जो उसमें बदलाव आए उसको हम डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और कैसे ये विकास उसमें किस किस स्तर पर आए वो हम इसमें अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट। मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम द पीरियड व्हेन मैन वाज ए फूड गैदरर टू द टाइम व्हेन ही बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर। मानव समाज के विकास में बहुत से बदलाव आए उस समय से जब वो भोजन इकट्ठा करता था और उस समय तक जब वो भोजन उत्पादक बन गया, यानी फसलें उगाने लग गया। दीज चेंजेस आर द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। और यही जो बदलाव थे यही सभ्यता की आधारशिला थी, यानी जो उसने धीरे धीरे बदलाव किया वही सभ्यता का आधार बना। नेक्स्ट, civilization is that stage in human development when a lot of progress took place in the fields of art, science, social, political and economic institution. सभ्यता मनुष्य के विकास का वो स्तर है जब बहुत से विकास हुए अलग अलग क्षेत्रों में, कला में, विज्ञान में, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में। द अर्ली सिविलाइजेशंस फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर, फर्टाइल सॉइल एंड क्ले टू मेक ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग हाउसेस। प्रारंभिक जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे विकसित हुई, क्योंकि नदियों से उनके पानी की ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, उपजाऊ जमीन थी, दूसरा मिट्टी मिल जाती थी ईंट बनाने के लिए जो घरों में काम आती थी, घरों को बनाने के काम आती थी। इसलिए ज़्यादातर सिविलाइजेशन नदियों के किनारे ही पाई गई, नदियों के किनारे ही फ्लोरिस्ड हुई। मोरओवर द वाटर बॉडीज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर फिशिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एज वेल एज ए मॉडरेट क्लाइमेट। इसके अलावा जो जल निकाय थे वो उन्हें मछली पालन की अवसर तो देते ही थे, साथ में यातायात की भी सुविधा देते थे, व्यापार और इसके अलावा सुहावनी मॉडरेट जलवायु मिलती थी। इसलिए यहाँ ज़्यादातर सभ्यताएं विकसित हुई। मैन हैड लर्न द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर इन द लेटर नियोलिथिक पीरियड। मनुष्य ने जो लास्ट वाला बाद वाला नवपाषाण युग था उस समय उसने कॉपर को निकालना और उसे पिघलाना सीख लिया था। हिज एक्सपेरिमेंट helped him to produce a new metal called bronze, which is an alloy of two metals, that is tin and copper, and is stronger and more durable than both. उसके जो परीक्षण थे उसने मदद की उसको एक नया मेटल खोजने में, यानी जब उसने नए नए एक्सपेरिमेंट किए तो उसकी वजह से एक नई धातु उसने खोज निकाली जो थी ब्रोंज, कांस्य जो होता है, जो कि दो धातुओं का मिश्रण था, टिन और कॉपर का। और ये जो ब्रोंज था वो ज़्यादा स्ट्रोंगर था, ज़्यादा मजबूत था
और ज़्यादा टिकाऊ था टिन और कॉपर की बजाय। दिस पीरियड दस केम टू बी नोन एज ब्रोंज एज। अब मनुष्य ने नया मेटल खोज लिया, ब्रोंज खोज लिया उसने, तो इसी की वजह से ये जो युग था, ये जो समय था, वो ब्रोंज एज के नाम से जाने लगा, कांस्य युग के नाम से जाने लगा। नेक्स्ट, हैंस इट हेल्प द मैन टू मेक बेटर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन। अब ब्रोंज की वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ब्रोंज ने मनुष्य की मदद की कि उसने अच्छे उपकरण बनाए, अच्छे औजार बनाए, जिससे उसकी कुशलता तो बढ़ी और उत्पादन भी बढ़ा। मोर ओवर दिस पीरियड सा द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स एंड क्राफ्ट्स। इसके अलावा इस युग में बहुत सी जो नए हुनर थे, नई हस्तकलाएँ थी, उनमें भी विकास हुआ। द विलेज सेटलमेंट स्टार्टेड एक्सचेंजिंग गुड्स। जो गांव की बस्तियां थी, जो गांव थे, उनमें अब सामानों की अदला बदली शुरू हो गई। द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज लेड टू द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। अब व्यापार के क्षेत्र में उन्नति और शहरों का जो विकास हो गया, उसकी वजह से सभ्यताएं आगे बढ़ने लगी, सभ्यताओं में भी विकास हुआ, वो भी डेवलप्ड हुई। नेक्स्ट, रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक, साउदर्न टर्की एंड ईस्टर्न सीरिया, इजिप्ट, चाइना एंड इंडिया। प्राचीन जो सभ्यताएं थी, उनके हमें अवशेष मिले हैं मेसोपोटामिया, जो कि आधुनिक, इसमें इराक आता है, दक्षिणी तुर्की आता है और पूर्वी सीरिया आता है। इसके अलावा मिस्र, चाइना और भारत। द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन एनरिचेज आवर नॉलेज एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज द डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट कल्चर्स। सभ्यताओं का जो अध्ययन है, उन्होंने हमारे ज्ञान को तो बढ़ाया ही, साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा हमारी सहायता की है ये समझने में कि सभ्यताओं की क्या तो विशेषताएं थी, साथ साथ क्या क्या उनमें अंतर थे अलग अलग संस्कृतियों में। ये भी हमें सभ्यताओं के अध्ययन से ही पता लगा। इन दिस पैराग्राफ वी डिस्कस्ड अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का विकास। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि सिविलाइजेशन क्या होती है। सिविलाइजेशन होती है प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड लाइक आर्ट, साइंस एटसेट्रा। यानी मनुष्य ने जब हर क्षेत्र में उन्नति की और इस प्रकार से जब उसका विकास हुआ, तो वो आधार बनी सभ्यता के विकास की। और ज़्यादातर जो सभ्यताएं थी वो डेवलप्ड हुई वाटर बॉडीज़ के पास, क्योंकि जहाँ वाटर था वहाँ पर उनको पानी की भी ज़रूरत पूरी हो जाती थी, क्ले मिल जाती थी और फर्टाइल सोइल होती थी, जिसकी वजह से सभ्यताएं सभी नदियों के किनारे ही विकसित हुई। नेक्स्ट, इसमें हमने ये जाना कि मनुष्य ने लेटर न्यूलिथिक एज तक एक नया मेटल खोज लिया था, जो था ब्रोंज, जिसमें टिन और कॉपर का मिश्रण था। ये जो ब्रोंज मेटल था, ये ज़्यादा स्ट्रोंगर था और ज़्यादा ड्यूरेबल था और मेटल्स की बजाय, और इसी वजह से इस युग को ब्रोंज एज के नाम से भी जाना जाने लगा। फिर क्या था कि जो सभ्यताएं, एंशियंट सिविलाइजेशन जो रिवर्स के पास डेवलप हुई, उनको हम जानेंगे। तो फर्स्ट है हमारी टिग्रिस। ये है टिग्रिस रिवर के पास जो सभ्यताएं विकसित हुई, वो थी एंशियंट मेसोपोटामिया एंड बेबीलोनिया सिविलाइजेशन। दूसरी थी इंडस, सतलज, गैंग्स रिवर, इनके पास हमारी डेवलप हुई सिविलाइजेशन। इंडस गैंग्स के पास हड़प्पन एंड वैदिक सिविलाइजेशन। थर्ड थी यंगटेज या येलो रिवर, दूसरी एक यंगटेज रिवर, दूसरी येलो रिवर। इनके पास जो रिवर सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी वो थी चाइनीज सिविलाइजेशन, चीनी सभ्यता। फोर्थ है नील रिवर, नील नदी के किनारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिस्र सभ्यता विकसित हुई थी। नाउ वी लुक एट द मैप।
green parts are showing rivers. First, नील रिवर. नील रिवर के पास कौन सी सभ्यता विकसित हुई? इजिप्शियन सिविलाइजेशन. ये 4 मुख्य प्राचीन सभ्यताएं थी. ये सारी कहाँ पर विकसित हुई? बिल्कुल नील नदी के किनारे पर. दूसरी देखो यहाँ पे टिग्रिस, यूफ्रेटस, एंशियंट मेसोपोटामिया एंड बेबीलोनिया सिविलाइजेशन. ये टिग्रिस रिवर के पास. जो हमारी इंडिया में इधर देखो सतलज रिवर, इंडस रिवर और गैंज रिवर. यहाँ पर इंडस गैंग्स, हड़प्पन एंड वैदिक सिविलाइजेशन. यहाँ पर ये चाइना में देखो. फिर ये है येलो रिवर और यंगटेज रिवर, जहाँ पर चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप हुई. येलो रिवर, चाइनीज सिविलाइजेशन. तो ये 4 मेन सिविलाइजेशन थी जो मेन जो रिवर्स थी उनके पास डेवलप हुई. इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द लास्ट चाइनीज सिविलाइजेशन.